प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने हितोपदेश के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा था। इसके कथामुख की हमने चर्चा की थी। अब हम आज इसके कथामुख को लेकर के प्रारंभ में दिए गए नीतिगत और ज्ञान से परिपूर्ण कुछ हित प्रदान श्लोकों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी ग्रंथ की रचना करने से पूर्व कवि के द्वारा अपने इष्ट आराध्य की स्तुति की जाती है, जिसके प्रथम श्लोक को मंगलाचरण कहा जाता है। और हितोपदेश के मंगलाचरण में कवि ने अपने ग्रंथ का प्रारंभ करते हुए अपने इष्ट आराध्य देव भगवान शिव की आराधना करते हुए ये लिखा है कि सिद्धि साध्य सतामस्तु प्रसादातस्य धूर्जटे जानवी फेन लेखा यन मूर्धनि शशिनः कला। किसी भी श्लोक को पढ़ने से पहले उसके एक एक शब्द का अर्थ यदि हम हृदयंगम कर लेंगे तो निश्चित रूप से उस श्लोक को समझने में हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए इसको समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। आप उसका 2-3 बार रिवीजन करें तो फिर आप कभी भी इसके अर्थ को बोल नहीं पाएंगे। तो जैसा कि इन्होंने कहा है कि सिद्धिम साध्य सतामस्तु प्रसादातस्य धूर्जटे, तस्य धूर्जटे, तस्य उन धूर्जटे शिवजी की प्रसादात कृपा से, उन शिवजी की कृपा से सताम सज्जनों के साध्य जो करने योग्य कार्य हैं उनमें सिद्धिमस्तु सफलता मिले। अर्थात सज्जनों के द्वारा करणीय जो कार्य हैं उनमें उनको सफलता मिले। यत जिनके मूर्धनी सिर पर शशिनः कला चंद्रमा की कला, जानवी लेखा, जानवी गंगा के फेन लेखा इव लकीर के समान शोभायमान है, सुशोभित है। यानी जिनके सिर पर चंद्रमा की कला गंगा के फेन अर्थात झाग की लकीर के समान शोभायमान है, ऐसे वो भगवान शिव उन सज्जनों के समस्त करणीय कार्यों में सफलता प्रदान करे, उनको सफलता मिले। ये कवि ने इस श्लोक के माध्यम से मंगलाचरण करते हुए शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया है, उनकी आराधना की है। और अब जो अगला श्लोक है उसमें उन्होंने इस ग्रंथ की प्रस्तावना के रूप में जो श्लोक दिया है वो उस ग्रंथ के बारे में बताता है कि उसमें किस प्रकार का वर्णन आपको आगे मिलेगा। इसके प्रारंभ के कुछ श्लोक ऐसे हैं जिनमें सभी में अनुष्टुप नामक छंद है। और अगले श्लोक को हम देखें जो प्रस्तावना या प्रस्ताविका के रूप में है, जिसमें कवि ने कहा है कि श्रुतो हितोपदेशो अयम पाटवम संस्कृतोक्तिषु वाचाम सर्वत्र वैचित्र्यम नीति विद्याम ददाति च। हितोपदेशो अयम, अयम हितोपदेश है। इस हितोपदेश नामक ग्रंथ का श्रुतः अध्ययन करने से संस्कृत उक्तिषु, संस्कृत भाषा बोलने में पाटवम निपुणता, और सर्वत्र वाचा और सभी स्थानों पर वाचा वाणी की या वचनों के प्रयोग की वैचित्र्यम विचित्रता प्राप्त होती है। और नीति विद्याम च ददाति, और साथ ही साथ ये नीति विद्या की शिक्षा भी देती है। यानी
इस हितोपदेश नामक ग्रंथ का अध्ययन करने से व्यक्ति संस्कृत भाषा बोलने में निपुणता प्राप्त करता है और सभी स्थानों पर वचनों के प्रयोग की विचित्रता और साथ ही साथ नीति विद्या की भी शिक्षा मिलती है। यानी मैंने इस हितोपदेश ग्रंथ का जो निर्माण किया है वो बाल सुलभ चेष्टा करने वाले बच्चों के लिए इसलिए किया है ताकि वो बड़ी सरलतापूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसलिए इस हितोपदेश नामक ग्रंथ का अध्ययन करने से व्यक्ति में संस्कृत भाषा बोलने में निपुणता और उसकी वाणी या वचनों के प्रयोग में विचित्रता, साथ ही साथ नीतिगत ज्ञान की शिक्षा उसे प्राप्त होती है। अगले श्लोक में इन्होंने बताया और संकेत देते हुए कहा कि मनुष्य के लिए ज्ञान कितना आवश्यक है। उसी को इस श्लोक में इन्होंने इंगित किया कि अजर अमरवत प्राज्ञो विद्यायाम अर्थम च चिंतयेत घृत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। प्राज्ञ जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों को अजर अमरवत स्वयं को अजर अमर मान करके अर्थम विद्याम च धन और विद्या का अर्जन चिंतित करना चाहिए। अर्थात हर बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को अजर अमर मान करके धन और विद्या का अर्जन करे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखे कि मृत्यु के द्वारा इव मानो केशेषु ग्रहीत है, मेरे बालों को पकड़ करके खींचा जा रहा है। वो ये भी ध्यान रखे कि मानो मृत्यु मेरे बालों को पकड़ करके खींच रही है। ऐसा सोचते हुए धर्मम आचरित धर्म का आचरण करे। यानी बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को अजर अमर मान करके धन और विद्या का अर्जन करे, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखे कि मानो मृत्यु मेरे बालों को पकड़ करके खींच रही है, मैं मृत्यु की तरफ बढ़ रहा हूँ। ऐसा सोच करके, ऐसा मान करके धर्मम आचरित वो धर्म का आचरण भी करे। इस श्लोक में भी अनुष्टुप छंद ही है और इसमें ये बताने की चेष्टा की गई है कि व्यक्ति धन कमाने, ज्ञान अर्जन करने के साथ साथ ये भी ध्यान रखे कि उसका मानव जीवन में क्या धर्म है, उसे कैसे कर्तव्य निभाने चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, इस चीज़ की तरफ अंकित किया गया है। साथ ही साथ वो ये भी बताना चाहते हैं कि सर्वदा आहार्यत्वात् अनघ्रत्वात् अक्षयत्वात् च विद्या एव सर्वद्रव्येषु उत्तमम द्रव्यम आह। सर्वद्रव्येषु यानी सभी द्रव्यों में, सारे द्रव्यों में विद्या एव विद्या ही एकमात्र उत्तमम सर्वश्रेष्ठ द्रव्यम आहु द्रव्य कहा गया है। आहार्यत्वात् जिसकी चोरी न किए जाने के कारण, अनग्रत्वात् जो अमूल्य भी है, और अक्षयत्वात् और विनाश से रहित भी है। इसी कारण से सर्वदा हमेशा विद्या एव ये विद्या ही उत्तमम द्रव्यम आहु सबसे सर्वश्रेष्ठ धन बताई गई है। तो कहने का तात्पर्य है कि सर्वदा हमेशा जिसकी आहार्यत्वात् कोई चोरी नहीं कर सके, अनर्घ्यत्वात्
जो अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, अक्षयत्वात् च, और जो विनाश से रहित है, ऐसी विद्या एवं इस विद्या को ही विद्वान व्यक्तियों के द्वारा सर्वद्रव्येषु समस्त प्रकार के धनों में अन उत्तमम सर्वश्रेष्ठ द्रव्यम आहु धन माना गया है। इसी को वो सबसे बड़ा धन मानते हैं, क्योंकि इसकी न तो कोई चोरी कर सकता है, ये अमूल्य है, और प्रलय पर्यंत तक इसका कभी विनाश नहीं होता। यानी ज्ञान को न तो कोई चुरा सकता है, न उसका कोई मोल लगा सकता है, और न कभी उसे विनष्ट कर सकता है। ऐसा मानते हुए विद्वानों ने विद्या को ही सर्वश्रेष्ठ धन माना है। साथ ही साथ वो ये भी बताना चाहते हैं कि व्यक्ति इन समस्त प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में हमेशा ये ध्यान रखे कि उसे धन और विद्या का अर्जन तो करना ही करना है, लेकिन अपने कर्तव्य, अपनी धर्मपरायणता, क्योंकि धर्म का तात्पर्य कर्तव्य से ही है, उन सारी चीज़ों के बारे में विचार करके ये सोचते हुए कि अब मैं मृत्यु की तरफ बढ़ रहा हूँ, मृत्यु मेरे बाल पकड़ करके मुझे अपनी तरफ खींच रही है, ऐसा मानते हुए वो धर्म का आचरण करे और सही रास्ते पर चले, लोगों की सेवा करे। साथ ही साथ वो ये भी समझे कि संसार में किसी व्यक्ति की भलाई करने से, उसके साथ श्रेष्ठ मित्रता करने से किस प्रकार के फल मिलते हैं, क्योंकि व्यक्ति का जैसा आचरण होगा, व्यक्ति जिस प्रकार के कर्म करेगा, उसी के अनुसार उसके भाग्य का निर्माण होता है और वो आगे की तरफ बढ़ता है। क्योंकि पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं, वो संस्कार हमें इस जन्म के किए गए कर्मों के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें इस लोक में आकर के सद्व्यवहार का आचरण करना चाहिए, अपने जीवन चरित्र को सम्यक बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। इन श्लोकों में कवि ने यही समझाने की चेष्टा की है और प्रस्तावना के रूप में आगे बढ़ते हुए वो अपने मुख्य बिंदु पर पहुँचेंगे, जहाँ पर कथाओं का प्रारंभ होगा। इसमें प्रारंभ के कुछ श्लोक ऐसे ही हैं जो हमें ये बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि किस तरह से मानव जीवन में इन समस्त चीज़ों की आवश्यकता है। तो अगले श्लोकों को पढ़ने के लिए हम आपसे फिर अगले व्याख्यान में मिलते हैं। तब तक के लिए शुभमस्तु, कल्याणम भवतु, पुनर्मिलामः, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।